A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum student. Welcome to Physics Grade 9. This is lecture number 38 and chapter number 4, Turning Effect of the Forces, and our today's topic is equilibrium. Equilibrium meanings in Urdu is tawazun, balance. Coming towards the definition of the equilibrium, a body is said to be in equilibrium if there is no change in the state of motion of a body, or a body is said to be in equilibrium if it possesses no acceleration. And third one definition is the state of a body in which under the action of several forces acting together there is no change in translational as well as rotational motion is called equilibrium. Looking towards the first definition, a body is said to be in equilibrium if there is no change in state of the motion of the body. एक ऑब्जेक्ट को हम तब इक्विलिब्रियम में कहेंगे कि अगर वो मोशन कर रहा है लेकिन वो यूनिफॉर्मली जा रहा है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंजेस ना आए, ना स्पीड उसकी ज़्यादा हो ना स्पीड उसकी कम हो, ना मोशन में उसके कोई फ़र्क आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं. और ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट पोजेसेस नो एक्सेलरेशन. एक बॉडी को हम तब इक्विलिब्रियम की स्टेट में कहेंगे कि जब उसमें एक्सेलरेशन ना आए, मीन्स कि उसकी वेलोसिटी में चेंज ना आए हमारे पास. Third one है the body, a state of a body in which under the action of the several forces acting together there is no change in the translational as well as the rotational motion is called the equilibrium. कि अगर हम बहुत सारी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर लें और फिर भी उसके स्ट्रेट लाइन के मोशन में यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन में या उसके सर्कुलर मोशन में हमारे पास कोई चेंज ना आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. लुकिंग यहाँ पर हमारे पास फिर इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं. एक हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, static equilibrium means static is derived from the word stationary. The body in state of rest is called static equilibrium.
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बुक है, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। हमारे पास एक बुक है, बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। अब इस बुक पर इस टाइम हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वन इज द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द अदर इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। हमारे पास दो फोर्सेस इस पर एक्ट कर रही हैं, द नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट द बुक इज एक्टिंग downward. Both the forces balances each other and as a result the book remain in the state of rest, and that is why it is known as the example of the static equilibrium. Next one is dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium means changes. चेंजेस इन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पैराशूट है, उसके साथ एक पैराट्रूपर जो है वो सस्पेंडेड है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पैराशूट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक हमारे पास अप थ्रस्ट फोर्स है, फोर्स ऑफ द एयर, एंड द अदर वन इज द वेट। दोनों फोर्सेस हमारे पास क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। अप थ्रस्ट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। These two forces balances each other and the paratrooper move downward with the uniform velocity। तो आराम आराम से हमारे पास डाउनवर्ड क्या करता है, मूवमेंट करता है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, मीन्स कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर वो यूनिफॉर्मली भी मूव कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ये हमारे पास थी दो इक्विलिब्रियम की फॉर्म्स। हमारे पास एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम थी, दूसरी हमारे पास थी डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम बुक में देखते हैं कि बुक में हमारे पास क्या इन्होंने इक्विलिब्रियम के बारे में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द बुक पेज नंबर 116, we know that forces tend to cause either translational or rotation motion depending on the direction and the position of the forces applied with respect to the center of mass। हम ये जानते हैं कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो या तो ट्रांसलेशन मोशन क्रिएट करता है या रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है। अब वो फोर्स के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास कि वो किस डायरेक्शन में अब हमारे पास मोशन क्रिएट करेगा। नाउ वी टर्न आवर अटेंशन टू वन स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। To achieve true static equilibrium, we must meet condition must meet we two condition मस्ट बी मेट। हमारे पास जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम को हम अचीव करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन का अप्रूव होना लाजमी है। फर्स्ट वन इज टू अवॉइड ट्रांसलेशनल मोशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द नेट फोर्स एक्टिंग डायरेक्टेड थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। मीन्स कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्ट कर रही होंगी वो तमाम की तमाम फोर्सेस हमारे पास उसका सम क्या होगा, उसका सम हमारे पास जीरो के बराबर होगा। नेट है तो नेट मीन्स के सम। सेकेंड, टू अवॉइड रोटेशन। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मोशन को अवॉइड कर रहे थे और सेकंड में हम रोटेशनल मोशन को अवॉइड करेंगे। तो हमें पता है कि टार्क हमारे पास क्या क्रिएट करता है, रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, द नेट टार्क ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट आल्सो बी जीरो, के सम ऑफ द टार्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द सेकंड कंडीशन। टू स्टडी द ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में स्टडी करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द बॉडी इन विच अंडर द एक्शन ऑफ द सेवरल फोर्सेज एक्टिंग टुगेदर देयर इज नो चेंज इन द ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज द रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट पर सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उसके ट्रांसलेशन मोशन में या रोटेशनल मोशन में हमारे पास कोई चेंज नहीं आता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। देयरफॉर फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम टू कंडीशन मस्ट मीट। कि हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दो होनी चाहिए अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में आएगा तो। एक हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरी हमारे पास है सेकेंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट हमारे पास है, a body is said to be in the state of equilibrium to be in state of equilibrium if the resultant of all the forces acting on body is ज़ीरो, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट, उनका सम हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ रहा होगा, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाइड होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पर 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। हम रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस किस तरह से फाइंड करते हैं? थ्रू हेड टू टेल रूल। हम वेक्टर के ग्राफिकल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फोर्स है F1, to the head of first second vector is joined, to the second vector head third vector is joined, and to the head of the third vector fourth vector is joined, and to the head of the fourth vector fifth vector is joined। तो अब ये तमाम फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही हैं इस ऑब्जेक्ट पर। हमारे पास मैथमेटिकली इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी? मैथमेटिकली हमारे पास आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn। ये Fn हमारे पास नंबर ऑफ द फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस कि अगर हमारे पास जितनी नंबर ऑफ द फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास Fn से रिप्रेजेंट होगा। तो F नेट इज इक्वल टू, दिस साइन इज नॉन एज समीशन। इस साइन को हम क्या कहते हैं? इसको हम समीशन कहते हैं। समीशन, एंड समीशन इज यूज्ड फॉर सम, टोटल। टोटल के लिए हम ये यूज करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास है i इज इक्वल टू n एंड i इज इक्वल टू 1। मीन्स के 1 से लेकर n नंबर तक फोर्सेस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। तो हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ f इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जितनी भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेंगी और हमारे पास वो 0 के बराबर आएगा, तो तब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाइड होगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल इस तरह से है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग के साथ हमने एक बल्ब को क्या किया हुआ है? सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, बल्ब को हमने इसके साथ स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड किया है। यहाँ पर हमारे पास बल्ब में थ्रेड में टेंशन क्रिएट होगी और डाउनवर्ड में हमारे पास फोर्स क्रिएट होगा। वो हमारे पास कौन सा फोर्स होगा? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। weight of the object is acting, W is acting downward and tension T is acting upward। ठीक है, both forces हमारे पास क्या होंगी? equal in magnitude होंगी and अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। सो दे बैलेंसेस ईच अदर
bulb remain static, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस टी और W प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ द ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, मीन्स कि ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पे है, तो हमारे पास तमाम की तमाम फोर्सेस का सम क्या आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बुक में हम इसको देखते हैं। तो बुक में हमारे पास है when the vector sum of all the force acting on the body is 0, then the first condition of equilibrium is satisfied. Mathematically, if F net is the sum of the forces F1, F2, F3 and Fn, then F net is equal to F1, F2, F3 plus Fn is equal to 0. This sign is known as the summation, and summation represent the sum. Ft is equal to 0, Fi is equal to 0. तो I represent the number of the forces हमारे पास represent कर रहा है। For an object to satisfy the condition of the equilibrium, the force polygon must close. Mathematically, if F net is sum of the forces F1, F2, F3, F4 and F5 by head to tail rule, it must be 0 as shown in the figure 14.5. ये जो हमारे पास फिगर बना है, पोलीगॉन ऑफ द फोर्सेस बना है, ये तमाम फोर्सेस हमारे पास किस चीज़ के बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। इनका समीशन हमारे पास 0 के बराबर है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट हमारे पास है, स्टेटमेंट द सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली टा नेट इज इक्वल टू टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा 3 अप टू टा n इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ टा I is equal to n and I is equal to 1 is equal to 0, मीन्स कि हमारे पास sum of all the torque acting on the body is equal to 0। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड करेगा। हमारे पास सर्टेन सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी एंड द बॉडी स्टिल डज नॉट रिमेन इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। वी फेस दिस सिचुएशन व्हेन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द बोथ फोर्सेस आर सेम। हमारे पास होता है ना कि हमने टॉक में पढ़ा था कि हमारे पास कपल फोर्सेस में हमने पढ़ा था कि अगर हम स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं तो हमारे पास टू फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की एक्ट करेंगी लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही होती है लेकिन फिर भी हमारे पास बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं होती। वो वहाँ पर हमें क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बोथ फोर्सेस हमारे पास सेम नहीं होता। एज शोन इन द फिगर के हमारे पास ये है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास ये है, एक फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है फोर्स F1 और दूसरी फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है F2। तब दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की हैं और अपोजिट डायरेक्शन की भी हैं लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इनका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। Under the certain condition, the body begins to rotate and the body does not remain in the state of equilibrium. हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उनमें बॉडी जो है वो रोटेशन स्टार्ट कर लेती है, तो उस केस में भी हमारे पास बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0। तब हमारे पास सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द रोटेशन वी नीड सम एडिशनल फोर्सेज एज शोन इन द फिगर बी। कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक कि इसका डिस्टेंस r कहलाता है, जो हमने पढ़ा था कि हम उसको कपल आर्म कहते हैं। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर F डैश एंड दिस इज F।
यहाँ पर टार्क हमारे पास क्रिएट होता है, टार्क लेफ्ट एंड टार्क ऑफ राइट। ठीक है, तो हमारे पास दो किस्म के टार्क क्रिएट हो गए हैं। हियर द फोर्सेस प्रोड्यूस द टार्क इन द बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट, while the force F dash produce the torque in the body towards the right. Now the body will be in the state of the complete equilibrium if the torque towards left balances the torque toward the right. ये दोनों टार्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। मीन्स के टा लेफ्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टा आर, तो हमारे पास टा एल प्लस टा आर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मीन्स के सम ऑफ द लेफ्ट एंड राइट टार्क इज इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ टा इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बुक में आप लोगों की स्टेटमेंट दी गई है कि व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द कंडीशन second condition of equilibrium is satisfied. If F net is the sum of the torque ta 1, ta 2, ta 3 and ta n, then mathematically ta n net is equal to ta 1 plus ta 2 plus ta 3 plus ta n is equal to 0. Summation of all the torque acting on the body is 0. For complete equilibrium, both first and second condition of the equilibrium must be satisfied. हमारे पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए होने में हमारे पास क्या होगा कि बोथ हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसको फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन बोथ को सेटिस्फाइड करना होगा। मींस के सम ऑफ ऑल फोर्सेस भी 0 होंगे और सम ऑफ ऑल टार्क भी 0 होगा। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल इन विच अ व्हील इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेज। जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि व्हील की कि हमारे पास वो रोटेशन स्टार्ट करता है तो हम उस पर एक्स्ट्रा फोर्सेज अप्लाई करते हैं, तब हमारे पास वो फोर्सेस क्या करते हैं कि लेफ्ट टार्क और राइट टार्क क्रिएट होता है तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास सम ऑफ टार्क क्या हो जाता है, वो हमारे पास 0 के बराबर आ जाता है। तो सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाती है। क्लियर? सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए और जानने के लिए और सीखने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस। थैंक यू।